Hello everyone, in this video we are going to start a new chapter number 10, Microbes in Human Welfare। मतलब इंसानों के लिए यानी कि ह्यूमन के फ़ायदे के लिए कौन से माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रोब्स होते क्या हैं। बेसिकली नेकेड आई से ना दिखने वाले ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसको बिना माइक्रोस्कोप के या फिर नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। लेकिन उन ऑर्गेनिजम्स की अगर आप कॉलोनीज़ को ग्रो करवाते हो, अगर उनको आप एक लार्ज स्केल पर ग्रो करवाते हो, उनकी अगर हम कॉलोनीज़ को ग्रो करवाते हैं तो वो नेकेड आई से भी विजिबल हो सकते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये किस तरीके से ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होंगे, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। सबसे पहले जो माइक्रोब्स हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे होंगे कि उनको हम नेकेड आई से बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि अगर हम इनको कॉलोनीज़ के अंदर ग्रो करवाएंगे तो हम इनको देख सकते हैं बाय दी नेकेड आइज़, क्योंकि कॉलोनीज़ के अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होंगे, मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये आपको सॉइल में मिल सकते हैं, एयर में, वाटर में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स। मीन्स वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर या ह्यूमन की बॉडी के बाहर यानी सरफेस पर भी मिल सकते हैं। और सेम प्रोसेस एनिमल्स और जो भी प्लांट्स हैं उनके अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए हमने बताया है कि ये प्लांट्स में भी हमको फाउंड हो सकते हैं और एनिमल्स के अंदर भी फाउंड हो सकते हैं। लेकिन क्या वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन से हमारा क्या मतलब है? एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है आर्कीबैक्टीरिया। इनकी स्पेशलाइज्ड सेल वॉल की वजह से ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि एक थर्मोस्टील बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है थर्मस एक्वेटिक्स। तो उस बैक्टीरिया से हमने एक एंजाइम को निकाला था जिसका नाम था टैग पॉलीमरेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव है। तो ये आपको मिल गया एक एक्सट्रीम कंडीशन का एग्जांपल। उसके अलावा ये हो सकता है कि वो जो बैक्टीरिया वो डीप इनसाइड द सॉइल, तो वो डीप इनसाइड द सॉइल में भी अवेलेबल हो सकते हैं। और फिर ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि छोटे छोटे माइक्रोब्स जो कि ह्यूमन के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं, सॉइल में, एयर में, वाटर में हो सकते हैं, प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर या उनकी बॉडी के सरफेस पर हो सकते हैं, और ये आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिल सकते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि वो कौन कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं। यहाँ पर बार बार बैक्टीरिया वर्ड आ रहा है, तो बैक्टीरिया मतलब माइक्रोब्स तो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल ही होते हैं, यूज़फुल ही होते हैं। इसके अलावा वो वायरस हो सकते हैं। वायरस की अगर हम यहाँ बात करें तो कुछ ऐसे वायरस होंगे जो प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करेंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो एनिमल के अंदर भी कॉज कर सकते हैं कुछ इन्फेक्शन, और वो बैक्टीरिया के अंदर भी कॉज कर सकते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं उनको बोला जाता है बैक्टीरियोफेजेस। और इसके अलावा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं फंगस का, विरोइड्स का और प्रायंस का। बाकी सारी टर्म्स आपने सुन रखी है, लेकिन ये प्रायंस क्या है आपको ये याद रखना है कि प्रायंस आर द माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये डिसीज़ कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम होता है मैड काउ डिसीज़। अब इस डिसीज़ के अंदर होता क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है, या मैं ये बोलूँ कि जो प्रायंस है वो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स करते हैं, यानी कि जितने भी प्रोटीन्स की हम जो बात करते हैं तो वो जो प्रोटीन होंगे उनकी मिस फोल्डिंग हो जाती है। जो मैंने यहाँ पर आपके मैड काउ डिसीज़ लिखा है उसमें यही हो कि ये जो कैटल यानी कि जो एनिमल है उसके ब्रेन में जाकर ये जो प्रायंस है ये मिस फोल्डिंग कर देंगे, किसकी, प्रोटीन्स की। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें आप न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर बैक्टीरिया को रख सकते हो। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलन्स, जिसको हम बोलते हैं कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया। और ये एक कल्चर प्लेट है या एक ऐसी पेट्री डिश है जिसके अंदर हमने सारे वो न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाया है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इस तरीके से आपको कॉलोनीज नज़र आ सकती हैं। जब हम फंगस के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नज़र आएगा विच शोज़ द ग्रोथ ऑफ फंजाई। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी ग्रोथ हो रही है, फंगस की ग्रोथ हो रही है। ये जो डायग्राम्स है ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपकी बुक में ऑलरेडी ड्रॉ हुए हुए हैं, तो आपको ये डायग्राम्स बहुत अच्छे से देखने हैं
और आपको बैक्टीरियोफेज का डायग्राम भी पढ़ना है और रॉड शेप्ड टीएमवी का डायग्राम भी आपको पढ़ना है, जिसको बोलते हैं टबैको मोसैक वायरस। कैसा होता है वो? रॉड शेप का होता है। ये 11th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनके डायग्राम्स और इनके सारे नाम और ये किस पे कितने डिपेंडेंट है, किससे फीड करते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब ये तो आपके चैप्टर का ही नाम है, ठीक है। अब हम इसमें बेसिक ये देखेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, ठीक है। ह्यूमन के जो घर के काम होते हैं उसमें किस तरीके से माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो हम लेंगे वो लैक्टोबैसिलस का लेंगे एंड सम अदर बैक्टीरियाज। लैक्टोबैसिलस को हम बेसिकली कहते हैं LAB, ठीक है। इसका मतलब ही लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए LAB का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये मिल्क को सेट करता है कर्ड में। दूध को दही में बदलने का जो काम है वो किसका है? लैक्टोबैसिलस का। और लैक्टोबैसिलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। मीन्स लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो कैसे फॉर्मेशन होगी? तो हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हम क्या लेते हैं? ल्यूकवार्म मिल्क लेते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करा, 1 चम्मच हमने कर्ड डाल दी, यानी कि जिसको हम जामन बोलते हैं, कि हमने इसमें 1 चम्मच जामन डाल दिया। तो आप यहाँ पर जो 1 चम्मच जो दही आप ऐड करोगे उसको बोला जाता है इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब होता है स्टार्टर। तो ये एक स्टार्टर की तरह काम करेगा। और ये कर्ड जब मिल्क के साथ में मिक्स होता है तो यहाँ पर क्या ग्रो होने लगती है? कॉलोनीज ग्रो होने लगती है। तो जो इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, वो मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे और इस तरीके से वो मिल्क को कोएगुलेटेड करना चालू कर देते हैं, यानी कि उसको जमाना शुरू कर देते हैं। कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन, और इस तरीके से जो मिल्क रहता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में ये इंक्रीज करते हैं विटामिन B12 के अमाउंट को। विटामिन B12 का जो अमाउंट है वो दूध से ज़्यादा दही में प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ में ये जो बैक्टीरिया हैं ये ध्यान रखते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर कोई फॉरेन बैक्टीरिया तो नहीं आ रहा है, मतलब डिसीजेज ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो कर्ड हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। बैक्टीरिया कीप अ चेक ऑन अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये यहाँ पर हमने सारे इसके फ़ायदे पढ़े हैं, किसके? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबैसिलस के। हाउस होल्ड के अंदर किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये 3 फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें हम ब्रेड के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो एक ईस्ट या एक फंगस है जिसका नाम है सैक्रोमाइसीस सर्विसीज, ठीक है, सैक्रोमाइसीस सर्विसीज। तो ये करता क्या है? इसको ब्रूअर्स और बेकर्स ईस्ट कहा जाता है। ब्रूअर्स यानी कि जितनी भी ड्रिंक होती है जैसे बियर वगैरह, और बेकर्स यानी कि मतलब जहाँ ब्रेड वगैरह और जितना भी ये फास्ट फूड आइटम जो भी बनता है उसमें इसका यूज़ होता है। तो ये एक ऐसा ईस्ट है, ये एक ऐसा फंगस है जो कि ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। याद रखना इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? ब्रेड और बियर बनाने में। बियर का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक्चुअली में बियर को हम घर पर नहीं बनाते हैं। अब ये जो गैस को प्रोड्यूस करता है, दिस इज़ द रीज़न कि जो डो रहता है यानी कि जो हम आटा गूंथते हैं वो फ्लफ़ी हो जाता है। तो आपको याद रखना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से क्या बनता है? डो जो रहता है वो फ्लफ़ी हो जाता है। ये जो केक होता है वो इतना फ्लफ़ी होता है, इतना स्पंजी होता है। फिर नेक्स्ट आपको गिवन है टॉडी। टॉडी साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस ड्रिंक है, जिसको किससे ऑब्टेन किया जाता है? सैप ऑफ पान। जो सैप होती है पान की उसको फर्मेंटेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की जाती है। तो यहाँ पर जो सैक्रोमाइसिस सर्विसील्स था वो भी फर्मेंटेशन करवा रहा था, और यहाँ पर भी पाम की फर्मेंटेशन की जाती है, यानी कि जो उसकी छाल होती है, उसकी जो ब्रांचेज है उसको हम फर्मेंट करेंगे, तब जाकर एक ड्रिंक तैयार होती है जो कहाँ की फेमस है? साउथ इंडिया की फेमस ड्रिंक है, जिसका नाम क्या है? टॉडी। अब इसके अलावा जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका यूज़ किया जाता है फ़िश को फर्मेंट करने में, सोयाबीन को फर्मेंट करने में, या फिर बैम्बू की शूट को। क्यों? क्योंकि उससे अलग अलग तरीके की फूड की फॉर्मेशन होती है। इन सब चीज़ों के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपकी NCERT में गिवन है, एंड वो है चीज़, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर वेराइटीज़ में चीज़ गिवन है। तो कौन कौन सी वेराइटीज़ गिवन है? सबसे पहला है स्विस चीज़, और इस चीज़ के अंदर क्या रहते हैं? लार्ज होल्स रहते हैं। ये आपने देखा भी होगा टीवीज़ वगैरह के अंदर, कार्टून्स में भी ये चीज़ दिखाते हैं जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े होल्स प्रेजेंट रहते हैं, येलो कलर की चीज़ दिखती है वो।
और ये होल्स इसलिए हो जाती है क्योंकि ड्यू टू द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। आपको याद रखना है कि हम कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, स्विस चीज़ के बारे में, ठीक है। स्विस चीज़, उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े से होल होते हैं लार्ज अमाउंट में, और ये जो होल्स होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, ये CO2 गैस की वजह से होते हैं। अब यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है CO2 प्रोड्यूस करवाने के लिए, उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये उस बैक्टीरिया का नाम है जो कि स्विस चीज़ के अंदर जो उसका टेस्ट या उसका जो टेक्सचर है या फिर उसका जो शेप है उसको प्रोवाइड करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब एक और चीज़ है आपकी बुक के अंदर जिसका नाम है रॉकफोर्ट चीज़, ठीक है, रॉकफोर्ट चीज़। अब इस चीज़ के अंदर क्या होता है, इसमें रैपिंग की जाती है, तो यहाँ पर इसकी रैपिंग करने के लिए एक फंगस रिस्पॉन्सिबल है और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है जो कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं किसमें, हाउस होल्ड में। सबसे पहले हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में बात की, दैन फिर सैक्रोमाइसिस सर्विसेज के बारे में बात की है हमने, जिसको हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं या फिर उसको ब्यूअर्स ईस्ट भी बोला जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि एक ड्रिंक है साउथ इंडिया की फेमस टॉडी, जिसको बनाने में वो हेल्प करते हैं, क्योंकि वो किसको फर्मेंट करते हैं, वो पाम को फर्मेंट करते हैं। उसकी जो ब्रांचेस होती है, उसकी जो छाल होती है, उसको ड्रिंक तैयार की जाती है। उसके अलावा बहुत ही जो पुराने फूड हैं जैसे कि चीज़, उसके बारे में बात करिए, दो तरीके की चीज़ बताई यहाँ पे, स्विस चीज़ और रॉकफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ के अंदर लार्ज होल होते हैं किसकी वजह से, CO2 की वजह से, और रॉकफोर्ट चीज़ को फंगस बनाती है, जिस फंगस का नाम क्या है, पेरिसिलियम रॉकफोर्टाई। फोर्टाई भी बोल सकते हैं, फोर्टी भी बोल सकते हैं, जिसमें कंफर्ट हो वो, पर आपको ये नाम याद होने चाहिए कि किस में किसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, कौन सी फंगस है और वो क्या करवाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो स्विस चीज़ का जो शेप है या जो उसका टेस्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिव है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो यहाँ पर हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा है किसके अंदर, हाउस होल्ड के अंदर।